प्रीवियस लेक्चर में हमने एरेज के ऊपर डिटेल में डिस्कशन की है। आज हम एरेज पे कुछ इंटरेस्टिंग से ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। पहला ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म करना है वो क्या करना है, हमने मिन मैक्स फाइंड करना है। फाइंड द मिन मैक्स इन द एरे। एक हमारे पास एरे होगी, उसमें से हमने उसी एरे में से हमने मिन और मैक्स फाइंड करना है। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम using namespace std int main एंड सबसे पहले एरे की इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन करनी है। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि हम एरे को कैसे इनिशियलाइज और डिक्लेयर करते हैं। रैंडम वैल्यूज दी इसको 5, 9, 4 एंड 7। उसके बाद हमने एरे का साइज लेना है। साइज लेने के लिए हमने इंट साइज एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। साइज ऑफ ऑपरेटर एक आर्ग्यूमेंट लेता है और वो होगा पूरी एरे। देन हम उसको एरे को डिवाइड करेंगे उस एरे के फर्स्ट साइज से, यानी साइज ऑफ एरे 0 इंडेक्स के जो एलिमेंट है उससे डिवाइड करेंगे। अब ये 0 इंडेक्स से क्यों डिवाइड किया, इसकी लॉजिक हम देखते हैं, समझते हैं। अब हमने जो लाइन लिखी थी वो लाइन क्या थी कि साइज ऑफ ऑपरेटर यूज किया था और उस ऑपरेटर को एक पैरामीटर पास किया था एरे। देन उसको डिवाइड किया था साइज ऑफ एरे और 0 इंडेक्स का जो एलिमेंट है उससे। अब हमारे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हर एलिमेंट का जो साइज होगा ना 2, यहाँ पे ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये 5 है हमारे पास, ठीक है। अब जो हर एलिमेंट का जो साइज है ना वो साइज है 4 बाइट का। इंटीजर के हिसाब से 4 बाइट का साइज है। इसका जो साइज है ना वो है 4 बाइट का। 4 बाइट का ये साइज है और है हमारे पास कितने, 5 एलिमेंट्स हैं। तो 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, यहाँ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू ये 20 आंसर आया। इस 20 को डिवाइड करेंगे साइज एरे के साइज ऑफ 0 इंडेक्स का जो एलिमेंट है, यानी सिंगल एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास सिंगल एलिमेंट क्या है, इसको डिवाइड करेंगे सिंगल एलिमेंट से। सिंगल एक एलिमेंट का अगर साइज देखें तो क्या होगा, हमारे पास एक एलिमेंट का साइज 4 बाइट इज इक्वल टू 4। अब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 5। तो हमारे पास जो एरे का साइज है वो है 5। ये इस तरह से वर्क करता है। यहाँ भी हमारे पास साइज ऐसे ही है, निकालेगा। देन हमने एक फंक्शन बनाना है। वो फंक्शन क्या काम करेगा, वो मिन मैक्स फाइंड करेगा। हमने एक फंक्शन बनाया फाइंड मिन मैक्स के नाम से एक फंक्शन बनाया। उस फंक्शन को हम 2 चीज़ें देंगे। एक होगा एरे जो हमने देने हैं, हमने बताना है कि ये एलिमेंट्स हैं, और दूसरा हम उसको देंगे साइज। ये हमारे पास फंक्शन है। यहाँ पर ये इसलिए अनडिफाइन कह रहा है क्योंकि अभी हमने उसको डिफाइन किया ही नहीं। यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे फाइंड मिन मैक्स को डिफाइन करेंगे। अब ये क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, या अगर कुछ रिटर्न करेगा तो इंटीजर टाइप का, अगर कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो वॉइड टाइप का होगा। हम कह रहे हैं अभी ये कुछ रिटर्न नहीं करा, सिर्फ एक एक्शन परफॉर्म करेगा, तो इसको वॉइड टाइप का रखते हैं हम। देन ये 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है। क्या है हमारे पास, एक हमारे पास एरे है, देन दूसरा हमारे पास साइज, ठीक है। अब हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करनी है क्योंकि हमने मिन और मैक्स फाइंड करना है। एक हमने डिक्लेयर करना है मिन के लिए। अब वो क्या लेगा, वो एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा। जो भी एरे के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट है वो इसके अंदर है। सेम काम हम मैक्स के साथ करेंगे। मैक्स में भी एरे के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है वो है हमारे पास। अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे और वो फॉर लूप क्या करेगा, वो आइट्रेट करेगा पूरी एरे के अंदर। इंटीजर i इज इक्वल टू
अब क्योंकि हमारे पास जो 0 इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है वो तो हमने रखवा लिया मिन और मैक्स में, तो जो हम अपनी एरे को चलाएंगे वो चलाएंगे फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट से, यानी जो फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट है उसको कंपेयर करेगा वो 0 इंडेक्स के एलिमेंट से एंड देखेगा कौन छोटा और कौन बड़ा। यहाँ पे हमने एक इफ कंडीशन लगाई। इफ कंडीशन क्या करेगी, वो चेक करेगी कि जो एरे का एलिमेंट है वो मिन से छोटा है या बड़ा। अगर वो मिन से छोटा हुआ तो एरे के जो एलिमेंट है वो मिन में रखवा दो, क्योंकि हमें मिनिमम में मिन एलिमेंट चाहिए। तो हमने अगर एरे का जो एलिमेंट है वो मिन से छोटा है, एरे का एलिमेंट इज लेस देन मिन, तो जो एरे के एलिमेंट है वो मिनिमम में रखवा दो। सेम यही काम हम मैक्स के साथ करेंगे कि अगर हमारे पास जो एरे के एलिमेंट है वो बड़ा है मिन मैक्स से, क्योंकि हमें बड़ा एलिमेंट ही तो चाहिए। अगर एरे का जो एलिमेंट है वो उसी फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है तो हम उस एलिमेंट को एरे के मैक्स में रखवा देंगे, उस एलिमेंट को हम मैक्स में रखवा देंगे। देन हम प्रिंट करेंगे, सी आउट करेंगे मिनिमम को और सी आउट करेंगे हम मैक्सिमम को। कोड को रन करते हैं और रिजल्ट चेक करते हैं क्या है। तो हमारे पास जो मिनिमम एलिमेंट है वो 2 है और मैक्सिमम 9 है हमारी एरे के अंदर। मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 9 एलिमेंट है। नेक्स्ट ऑपरेशन हमने कौन सा परफॉर्म करना है, हमने एवरेज फाइंड करना है। हमारे पास एक एरे है, हमारे पास उसका साइज है, हमने इस एरे का एवरेज फाइंड करना है। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं एवरेज नाम से। एवरेज नाम से एक फंक्शन बनाएंगे जो 2 पैरामीटर्स लेगा, एरे को और साइज। अब यहाँ पर हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे एवरेज, एवरेज नाम से फंक्शन है जो एरे लेगा एंड सेकंड पैरामीटर इसका है साइज। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पूरी एरे है, इस एरे में एवरेज फाइंड करना है। एवरेज का हमें पता है, हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं कि सारे एलिमेंट्स को प्लस करके और डिवाइड किससे करना है, हमने उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। अब ये हमारे पास एक एरे है, यहाँ पर ये पूरी एरे है। इस एरे को अगर हम प्लस करें, ऐड ऑन करें, तो ये बनते हैं इसको इक्वल 2, 4, 6, 8 एंड 10 और डिवाइड किससे करना है हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट से। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 5 है, तो 5 से डिवाइड किया। तो अगर इनको करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 4। यहाँ भी हमने वही काम करना है, एवरेज फाइंड करना है एरे का। अब एवरेज फाइंड करने के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जो इनिशियल में हमारे पास हमने कहा सम, जिसमें 0 है। ये एक इनिशियल वेरिएबल है हमारे पास, जिसको हमने इनिशियलाइज करवा दिया 0 से। उसके बाद क्योंकि हमें एरे में ट्रैवर्स करना है, तो ट्रैवर्स करने के लिए हमें पता है हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया, जिसको हमने 0, हमने कहा आई हमारे पास 0 है और लेस देन होगा वो साइज से। अब क्या करो, हर मर्तबा जो एरे में जो हमारे पास नंबर है, यानी इनिशियली 2 होगा, 2 को सम में ऐड कर लो, 2 + 0 2। फिर हमने 6 लिया, 6 को 2 में ऐड करो, 6 2 6 7 8 हो जाएगा। फिर उसको 9 में, फिर 4 में, फिर 7 में। ये हमने करना है, पूरी एरे को ऐड करना है उसके अंदर। यहाँ पर हमने ऐड करिए। ऐड करने के बाद क्या करना है, जो भी आंसर जनरेट होगा उसके बाद उसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ एलिमेंट से। अब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हमने, कि जो भी एवरेज आया उसको उसके साइज से डिवाइड कर दो। कोड को रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास जो एवरेज है वो 5 इसने शो कर दिया। नेक्स्ट जो हम फंक्शन बनाएंगे वो रिवर्स का है, जो एक एरे को रिवर्स करेगा। रिवर्स एरे एंड साइज फंक्शन बना लेते हैं हम, void reverse int array and size। फंक्शन क्या करेगा, जो एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको
रिवर्स करेगा। अब रिवर्स करने के लिए क्या है, हमने स्वैप फंक्शन का इस्तेमाल करना है। फंक्शन का तो नहीं करेंगे लेकिन स्वैप मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास स्वैप मेथड है क्या, पहले उसको समझते हैं फिर आगे कोड कंप्लीट करेंगे। इमेजिन करें हमारे पास 3 पर्सन है, इनको नाम दे देते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक टेम्प नाम का एक पर्सन है, ठीक है। दूसरा पर्सन है हमारे पास स्टार्ट नाम का। वो टर्मिनोलॉजीज यूज कर रही हैं जो हम कोड में यूज करेंगे। ये हमारे पास एंड है। ये 3 हमारे पास पर्सन है जिनको हमने नेम असाइन कर दिए। अब हमारे पास एक एरे है। अब जो हमारे पास स्टार्ट वेरिएबल है ना, वो पॉइंट कर रहा है किसको, फर्स्ट एलिमेंट को, और जो एंड वेरिएबल है वो पॉइंट कर रहा है लास्ट एलिमेंट को, ठीक है। ये हमने 2 हमारे पास वेरिएबल है जो फर्स्ट और एरे के लास्ट वाले एलिमेंट को इंडेक्स के लिहाज से पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टेम्प का क्या काम है, हमने 2 एलिमेंट्स को स्वैप करना है, यानी जो स्टार्ट के पास है और जो एंड के पास है, लेकिन हम ऐसे स्वैप नहीं कर सकते। ये हमारे पास हमारी मेमोरी है। यहाँ हमारे पास 2 वेरिएबल हैं जिसका एक का नाम है स्टार्ट और दूसरे का नाम है एंड। अब स्टार्ट और एंड के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हैं हमारे पास यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 9 है। अगर हम जो स्टार्ट में वैल्यू है वो उठाकर एंड को दे दें, यानी इसमें हम 9 की जगह 2 कर दें, तो इसकी अपनी वैल्यू तो लॉस्ट हो गई। यही वजह है कि हम स्टार्ट और एंड को डायरेक्ट स्वैप नहीं करते, बल्कि हमें एक थर्ड वेरिएबल की यानी थर्ड पर्सन की ज़रूरत है ताकि हम स्वैप कर सकें। अब ये थर्ड पर्सन काम कैसे करेगा, हमारे पास जो स्टार्ट में वैल्यू है वो है 2 और जो एंड के पास वैल्यू है वो है 9। अब स्टार्ट क्या करेगा, स्टार्ट अपनी वैल्यू टेम्प को पकड़ा देगा कि ये वैल्यू अब तुम संभालो, और अब स्टार्ट खुद क्या करेगा, जो एंड के पास वैल्यू है उसको होल्ड करेगा। अब जो टेम्प के पास वैल्यू है ये ले लेगा एंड। इस तरह से जो स्टार्ट और एंड में जो भी वैल्यूज़ है वो आपस में स्वैप हो जाएंगी, यानी यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड यहाँ पर 9 आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, हम कहेंगे स्टार्ट को 1 स्टेप आगे मूव करो और एंड को 1 स्टेप पीछे मूव करो। और ये मूव तब कब तक होगी, ये मूव तब तक होगी जब स्टार्ट छोटा है एंड से, तब तक इसको मूव करते रहो। जब स्टार्ट बड़ा होगा यानी स्टार्ट यहाँ पर आ जाएगा और एंड यहाँ पर आ जाएगा तो लूप को स्टॉप कर दो। ये सारी लॉजिक है बिहाइंड द सीन कि स्वैप कैसे करेंगे हम। अब हम VS कोड में एक्चुअल में कोड करके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। हमने एक टेम्प वेरिएबल लिया जो अभी जिसके पास कुछ भी नहीं है। दूसरा काम क्या किया, हमने स्टार्ट वेरिएबल लिया जिसको हमने एरे का फर्स्ट एलिमेंट पकड़ा दिया कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट, ये डायरेक्ट इसको 0 कहते हैं कि हमने फर्स्ट एलिमेंट इसके पास है। दूसरा हमने कहा कि हमारे पास है एरे का एंड जिसके पास साइज -1 है। फिर हमने एक लूप चलानी है, जैसे हमने वहाँ पर कहा कि हमने वाइल लूप चलाई, जो और वो क्या करेगा, हमारे पास स्टार्ट है, ये लूप तब तक चलेगी जब तक स्टार्ट एंड से छोटा है। अभी हमने देखा कि स्टार्ट एंड से छोटा होगा, तो हमने कहा जो एरे के स्टार्ट में वो टेम्प को पकड़ा दो, नेक्स्ट जो एंड में वो स्टार्ट को दे दो, और लास्ट में हमारे पास जो टेम्प में है वो हम पकड़ा देंगे एरे के एंड को। ये हमारे पास एरे के एंड को हमने इसको वैल्यू पकड़ा दी। ये हमारे पास वैल्यू स्वैप हो गई। कंटिन्यूसली ये लूप चलता रहेगा जब तक स्टार्ट और एंड छोटा या बड़ा है, ठीक है। ये काम हो गया हमारे पास। देन हमने क्या कहा, हम पहले एलिमेंट्स प्रिंट करवाते हैं फॉर लूप चला के, ताकि हमें पता चले कि अगर एक्चुअल में एलिमेंट्स क्या हैं, देन हम प्रिंट करवाएंगे जो हमारे पास रिवर्स एरे के एलिमेंट्स हैं। हमने कहा इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन होगा साइज और हर मर्तबा i में इंक्रीमेंट कर दो। देन हमने क्या करना है, एरे के एलिमेंट्स को सिंपली प्रिंट करवाना है। एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाया, यहाँ पर सी आउट कर देंगे एंड लाइन को,
ताकि नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर हमने अपने फंक्शन कॉल की। फंक्शन कॉल करने के बाद दोबारा हम एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर हमने एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाया। कोड को चला के देखते हैं। इनिशियली जो हमारे पास एरे है वो है हमारे पास 2 6 9 4 7 की। इनिशियली 2 6 9 4 7 और जो लूप के बाद की एरे है, इशू हमारे पास ये था कि हमने स्टार्ट को इंक्रीमेंट नहीं किया था यहाँ पर, एंड को डिक्रीमेंट नहीं किया, तो वो लूप को एग्जिट ही नहीं कर रहा था। देन हम इसको दोबारा रन करते हैं और यहाँ पर इसने एरे को पूरा रिवर्स कर दिया। इनिशियल हमारे पास एरे थी 2 6 9 4 7, रिवर्स एरे 7 4 9 6 एंड 2। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून।